ओशो का ये कथन, जीवन चाहे साक्षात मृत्यु ही हो फिर भी मृत्यु को कोई स्वीकार नहीं करता है, मृत्यु के प्रति हमारे दृष्टिकोण और भय को दर्शाता है। ओशो के अनुसार हम चाहे कितनी भी गहरी समझ और बौद्धिकता क्यों न प्राप्त कर लें, फिर भी मृत्यु के प्रति हमारे मन में एक गहरा भय और अस्वीकार का भाव होता है। उन्होंने अपने इस विचार के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है और इसे स्वीकार करने के बजाय इससे डरना हमें अपनी आत्मा की पूर्णता से दूर ले जाता है। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, मृत्यु का भी ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं। यह भी इतना गहरा है कि हम इस विषय पर विचार करने से भी कतराते हैं। मृत्यु का ख्याल हमारे मन में एक अनजानी असुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। ओशो का मानना है कि इस भय का मुख्य कारण यह है कि हम अपने अस्तित्व को केवल शरीर के रूप में मानते हैं और मृत्यु को शरीर के अंत के रूप में देखते हैं। इस धारणा के कारण हम मृत्यु को अपने अस्तित्व का अंत मानते हैं और इसी कारण से उससे डरते हैं। नंबर 2, जीवन और मृत्यु की दो वास्तविकताएं। ओशो के अनुसार जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही एक जीवन का आरंभ होता है, वैसे ही मृत्यु का बीज भी उसमें समाहित हो जाता है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ओशो का कहना है कि जिस क्षण से हम जन्म लेते हैं, उसी क्षण से मृत्यु का आरंभ भी हो जाता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। नंबर 3, मृत्यु का स्वीकार करना। ओशो का मानना है कि जब तक हम मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते। मृत्यु का डर हमें हमारे हर निर्णय और हर क्षण को प्रभावित करता है। ये डर हमें एक झूठी सुरक्षा में बांधे रखता है और हमें जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव करने से रोकता है। ओशो का कहना है कि मृत्यु को स्वीकार करना हमारे जीवन को एक नई गहराई और अर्थ प्रदान कर सकता है। जब हम मृत्यु के विचार को सहजता से स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और अपने जीवन का हर पल अधिक जागरूक होकर जीते हैं। नंबर 4, जीवन का सही अर्थ। ओशो के अनुसार मृत्यु के प्रति हमारी स्वीकृति ही हमें जीवन का सही अर्थ समझा सकती है। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम ये समझने लगते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें इसे बेमतलब की चिंता और भय में नहीं बिताना चाहिए। यह स्वीकृति हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देती है। मृत्यु की स्वीकृति से हम समझ पाते हैं कि हर क्षण कीमती है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। नंबर 5, मृत्यु का सामना करने का साहस। ओशो का मानना है कि मृत्यु का सामना करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। यह साहस हमें मृत्यु के विचार को ठुकराने के बजाय उसे आत्मसात करने में मदद करता है। जब हम साहसपूर्वक मृत्यु का सामना करते हैं, तब हम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं। ये दृष्टि हमें अपने अस्तित्व के प्रति ईमानदार बनाती है और हमारे भीतर की नश्वरता का अनुभव कराती है। ओशो के अनुसार मृत्यु का सामना करना ही वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। नंबर 6, ध्यान के माध्यम से मृत्यु का अनुभव। ओशो का मानना है कि ध्यान मृत्यु का अनुभव कराने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान में व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और शरीर के बंधनों से मुक्त होकर एक नई अनुभूति का अनुभव करता है, जो मृत्यु के समान होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। इस अनुभूति से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है और उसे जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य समझ में आता है। नंबर 7, मृत्यु के बाद का जीवन। ओशो का मानना है कि मृत्यु के बाद का जीवन एक रहस्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। वे कहते हैं कि मृत्यु को एक अंत के रूप में देखने के बजाय इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। ओशो के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए रूप में प्रकट होती है और यह केवल तब संभव है जब हम मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। मृत्यु का यह दृष्टिकोण हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के प्रति समर्पण की भावना से भर देता है। नंबर 8, मृत्यु के प्रति जागरूकता। ओशो ये सिखाते हैं कि मृत्यु के प्रति जागरूकता हमारे जीवन को बदल सकती है। जब हम मृत्यु के प्रति जागरूक होते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करते हैं। मृत्यु के प्रति जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास समय सीमित है और इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को बेकार की गतिविधियों में खर्च नहीं करना चाहिए।
ओशो कहते हैं कि ये जागरूकता हमें अपने जीवन का अधिकतम उपयोग करने की प्रेरणा देती है। नंबर 9, स्वाभाविकता में जीना। ओशो का कहना है कि जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को स्वाभाविकता में जीने लगता है। वह अपने जीवन को बाहरी अपेक्षाओं और भय से मुक्त होकर अपने स्वभाव के अनुरूप जीता है। इस प्रकार का जीवन उसे सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। ओशो का मानना है कि जब हम मृत्यु के प्रति समर्पण भाव में जीते हैं तब हम अपने जीवन को बिना किसी तनाव और बाधा के पूरी तरह से जी सकते हैं। नंबर 10, मृत्यु की स्वीकृति से मुक्ति। ओशो का मानना है कि मृत्यु को स्वीकार करने से व्यक्ति का जीवन मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति उसे हर क्षण को संपूर्णता से जीने की शक्ति देती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है तब वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का साहस प्राप्त करता है। मृत्यु की स्वीकृति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और ये जीवन जीने का एक दुर्लभ अवसर है। ओशो का यह विचार हमें मृत्यु के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। वे सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने के बजाय हमें इसे जीवन के एक स्वाभाविक और अपरिहार्य हिस्से के रूप में देखना चाहिए। मृत्यु को स्वीकार करने से हमें अपने जीवन को अधिक गहराई और पूर्णता के साथ जीने का अवसर मिलता है। उनका संदेश है कि जब हम मृत्यु के प्रति जागरूक होते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तब हम अपने जीवन को सच्चे आनंद और संतोष के साथ जीने में सक्षम होते हैं।